हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना भाई साहब। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ म्यूजिक का तुम्हारा आज कराने वाला हूँ मैं तुम लोगों को तैयार कि अब हिंदी का पेपर दे के आए हो, जिनका था मेरे को बताना कमेंट में कैसा गया। अब लग जाओ इकोनॉमिक्स पे, और जिनका म्यूजिक है भाई तुम्हारी बैंड बजने वाली है, क्योंकि म्यूजिक में तुम्हारे लिए चैलेंज बहुत कम है, लेकिन तुम्हें मैं पास करा दूंगा एटलीस्ट भी एटमोस्ट 20 नंबर 30 में से तुम्हारे 100 कंफर्म करा सकता हूँ। 2 पार्ट आएंगे इस वीडियो के, बल्कि कल तक भी जाएगा। कल तक अगर ये लंबा खींचते मैं डिटेल में लेके जाऊंगा बिल्कुल। मेरे को मत कहना भाई साहब तूने लंबी वीडियो बना दी, मैं तुमको पढ़ के भी बताऊंगा, मैं तुमको नोट्स भी यही फोटो दिखाऊंगा, मैं तुमको हर एक चीज बताऊंगा कि करना क्या क्या। अगर जो चीज मैं यार तो मेरे को नहीं आएगी कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा का ऐसा लिख के आ जाना, मैं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे क्या क्या करना है, हर चीज कैसे लिखनी है, क्या करना है, कैसे नंबर मिलते हैं, जो जो करना है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, उनको तो मैं तुम्हारा करा दूंगा। जो लॉन्ग 2 क्वेश्चन है ना, उनको मैं वीडियो बना के या कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। अब शुरू से शुरू करते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 6 सब्सक्राइबर रह गया यार, तुमको बोला था म्यूजिक के पहले 50 करवा दो, लाइव कर लूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम्हारे हैं 5 यूनिट, जैसे मैंने वो तुमको बताया था। पहली यूनिट थोड़ा इंट्रोडक्शन है, दूसरी यूनिट हिस्ट्री है, तीसरी यूनिट इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा कई पोएट्स, कोई जो जो म्यूजिशियंस। अब मैं इसको इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको समझ आ जाए, गायक सबका। लेकिन एक मैं तुमको बता देता हूँ, मैं तुमको इसमें पढ़ के बता दूंगा, तुमको क्या क्या चीजें समझा दूंगा, लेकिन तुमको नोट्स भी दे दूंगा। करना तेरे को ही है, देख मेरे भाई, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा तेरे पास मेरे भाई तानपुरा से। बहुत आसान चीज है तेरे। सबसे पहले मैं 6 नंबर बहुत बढ़िया तरीके से पक्के कराने जा रहा हूं, तो मेरे भाई तू रेडी हो जा। अगर जो तेरे को समझ आ रहा है ठीक है, नोटबुक लेके आ जा, पेन लेके आ जा, पढ़ाता रहूंगा मैं तेरे को, टेंशन ना ले। नोट्स चाहिए सब बता दूंगा, लेकिन जैसा जैसा मैं करा रहा हूं वैसे वैसे याद करेगा तो तू बेनिफिशियल में रहेगा, बेनिफिट रहेगा तेरे लिए। बाकी भाई तेरी मर्जी है, आगे तू है, तेरा खुद का फ्यूचर है। नंबर आ जाएंगे, एक में दिख जाएगा 100 नंबर आ गया भाई, 20 नंबर आ गए, ये बैक बेंचर्स के लिए खासकर। तो मेरे भाई शुरू करता हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ तालस। तालस तालस बोलते हैं, बताओ क्या है चीज। ताल परिचय, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं ताल जपताल से, ठीक है। 1 3 8 पे ताली, 10 मात्रा की जपताल। और तुम्हें मैं बता देता हूं इसका परिचय कैसे देना है। ताल जपताल की 10वीं मात्रा होती है, 10 मात्राएं होती हैं इसमें जपताल में। पहली और तीसरी विभाग 2-2 मात्रा की, पहली मात्रा दूसरी मात्रा में 2-2 मात्रा के विभाजन होता है, पहली और दूसरी मात्रा के लिए, ठीक है। और दूसरी और चौथी विभाजन 3-3 मात्राओं का होता है, दूसरा और चौथा विभाजन 3-3 मात्राओं का होता है। इसकी पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली होती है, ये भी बताऊंगा तुमको कैसे बताना कि याद रहे, ठीक है। 6वीं मात्रा पर खाली होता है, ठीक है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय और सुगम संगीत में किया जाता है। यह तबले की ताल है और इसे तबले पर बंद बोल में मधुर लय में बजाया जाता है। अब मेरे भाई सुन मेरी बात, इसको करना कैसे है। सिंपल, मैं तुमको सबसे पहले ये बता रहा हूं ताल कौन कौन सी है। धीना, धीधीना, तीना, दीदीना। अब सुन कैसे करना है। हाथ अपना हाथ आगे कर, देख हाथ आगे कर, अपना हाथ से आगे कर, ठीक है। उसके बाद पहले में क्या बोला इसने, सबसे पहली, तीसरी और 8वीं पर ताली, दीना दीना, ठीक है। दोबारा सुनो पहली वाली ताल का, दीना दीना, ये मैंने फर्स्ट जो बताया सिर्फ दीना दीना। अब दूसरी विभाजन सुनो, धी धीना धी धीना, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे करना है। अब इन दोनों विभाजन को साथ में करते हैं, दीना धी धीना, ठीक है। अब तीसरी मात्रा पे लेके चलते हैं, स्टार्ट ती और ना पे, ती ना, ठीक है मेरे भाई ध्यान से समझ, ती ना, क्योंकि ये खाली है इस पल्ली पे, ये 6ठी मात्रा खाली है तुम्हारे लिए, ती ना। अब इन 7 मात्राओं को दोबारा बोलते हैं, धी ना धी धी ना ती ना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आते हैं धी धी ना, धी धी ना, 10वीं मात्रा तक। अब कैसे बोलना, धी धी ना, ठीक है। ये जब ताल है, दोबारा स्टार्टिंग से करते हैं,
धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ गया। ये एक गुण हो गया तेरा। ठीक है, अब दूसरे गुण में कैसे करना है तेरे को धी ना को साथ में रखना है पहले। ऐसे बोलना है धी धी ना ती ना धी धी, ऐसे बोलना है। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या करना है तेरे को, जैसे पहली मात्रा दो का विभाजन, दो मात्राएं हैं धी ना, साथ में एक में रख दियो, एक मात्रा बना दी धी ना। ठीक है, दूसरी मात्रा में क्या रखेगा, दी दी, क्योंकि आगे वाली तीसरी और चौथी मात्रा एक गुण में दी दी है। समझ रहा है थोड़ा सा, देख ऐसे नोट्स भी दे रहा हूं साथ साथ। ठीक है, और 3 गुण में 4 गुण में ये है, पढ़ ले। 4 गुण में बस ऐसे रहेगा, सारी मात्रा जैसे 4 मात्रा पहले ले ली, फिर उसके बाद आगे की मात्रा दूसरे गुण में, फिर तीसरे गुण में उनकी आगे की मात्रा, चौथे गुण में, ऐसी साइकिल आगे चलती रहेगी। मेरी बात समझ रहा है? एक बार लिख के देखिएगा, समझिएगा कैसे करना है। देख, पहली मात्रा क्या होती है, एक गुण में, 2 गुण तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, तिगुन पूछी जाएगी। तिगुन में कैसे करना है, धी ना धी, क्योंकि पहली दूसरी और तीसरी मात्रा धी ना धी है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद दूसरी मात्रा क्यों क्या बोलेगा, धी ना ती। धी ना ती क्यों बोलेगा, क्योंकि ये तिगुन है। अगर एक गुण की बात कर रहा है तो धी ना ती, ये तुम्हारी चौथी, पांचवी और छठी मात्रा है। फिर उसके बाद तीसरी मात्रा में तो जाएगा ना धी धी, उसकी वो तेरी दूसरी मात्रा बन जाएगी। ठीक है, और लिखना कैसे है ये चीज, जैसे तो टेबल बनाएगा तिगुन में, उसमें तो पहले सबसे पहले नंबर की लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 मात्रा होती है। फिर तो 2 विभाजन, 4 विभाजन करेगा, 1 और 2 मात्रा का 1 विभाजन, 3 चौथी पांचवी फिर विभाजन, मतलब लाइन खींचेगा, फिर छठी सातवीं और फिर विभाजन, फिर 8वीं 9वीं 10वीं वो आएगा। समझ में आ रहा है? चाहे वीडियो लंबी बनती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको तानपुर है कि हर 5 यूनिट है, मैं 5 वीडियो लेके आऊंगा, तुमको 16 तक पढ़ा दूंगा बस। आज चाहे 2 आए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पढ़ा दूंगा, चाहे लंबी बन जाए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, उसके बाद चौगुन नहीं आएगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मात्राएं लिखनी है, उसके नीचे जैसे पहली ताली होती है, हर चीज की पहली मात्रा ताली होती है ना, अगर जिसमें भी, उसमें क्रॉस का निशान आएगा। फिर जहां पर दूसरी ताली होगी वहां 2, तीसरी जहां पर खाली होगी वहां 0, और जहां पर तीसरी ताली होगी उसकी पूरी मात्रा उसकी, वहां पर 3 लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब उसके वजह होगी तुम्हारी झपताल। क्या क्या होती है, 3 मात्राएं, 4 विभाजन, एक में पहले विभाजन में 2 मात्राएं, दूसरे विभाजन में 3 मात्राएं, तीसरे विभाजन में 2 मात्राएं, और चौथे विभाजन में 3 मात्राएं, और तुम्हारे तीसरे विभाजन में ती की मात्रा खाली है, जिसमें हाथ मैंने तुम्हें बचाओगे है कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आते हैं रूपक ताल पे। रूपक ताल पे मैं ध्यान से पढ़ के दिखाऊंगा। पहली में सम पर खाली, 4 और 6 पे ताली। अब तुम्हें मैं बताता हूं, देखने में है छोटी, यह ताल बड़ी मधुराली। ठीक है, अब आते हैं ताल परिचय पे। ताल रूपक की 7 मात्राएं होती हैं। पिछले की कितनी थी, 10, इसकी कितनी है, 7 मात्राएं होती हैं। पहले विभाग 3 मात्राओं का, और दूसरा और तीसरा विभाजन विभाग 2 और 2 मात्राओं का होता है। यह एकमात्र ऐसी ताल है जिसके साम पर खाली है, मतलब पहले पर खाली है। सबसे पहले जो बजाते हैं ना, सम बोलते हैं उसको, वो खाली है। ठीक है मेरे भाई, चौथी और 8वीं मात्रा पर ताली है। चौथी और 8वीं मात्रा जो इसमें आएगी उस पर खाली है, वो ताली है। ठीक है, चौथी और छठी मात्रा पर ताली है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। यह तबले की ताल है। इस ताल में गायक के सभी प्रकार जैसे राग, गीत, गालक तथा बाजन आदि बजाए जाते हैं, भजन आदि बजाए जाते हैं। अब इसका ताल सुन लो, तुमको कैसे करना है। ती ती ना, धी धी ना, सॉरी, ती ती ना, धी ना, धी ना। अब ये सुनो 3 विभाजन में कैसे करना है। ती ती ना, धी ना, धी ना। समझे कैसे? पहला विभाजन बोल रहा हूं, ती ती ना, पहला विभाजन। दूसरा विभाजन ती 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 ना, धी ना, दूसरा विभाजन के साथ। अब धी ना, धी ना। अभी मैंने 2 और दूसरा चीज बोल दिया, अब स्टार्ट सारा एक साथ बोलते हैं। ती ती ना, धी ना, धी ना। समझ गया? 7 मात्राएं होती, चाहे लंबी बन जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सुन बस ध्यान से। उसके बाद तू 2 गुण छोड़ पड़ा, 3 गुण को याद रख ले। ती ती ना, धी ना, धी, जो जो इसमें मात्रा है ना उनको याद रखता जा।
इसके साथ ही जपताल के साथ थी, अब उसको दोबारा बोल कौन सी थी जपताल में, 10 मात्राएं थी, ठीक है। उसके कौन कौन से पे ताली थी, पहले पे ताली थी, दूसरे पे ताली थी, तीसरे पे खाली था, चौथे पे, चौथी की पहली मात्रा पर क्या था, ताली। हाँ मेरे भाई अब इसमें रूपक ताल समझ गया। और तेरे को लिखना कैसे है, देख नोट्स यहाँ पे पहले अपनी हेडिंग देगा पेपर्स में, उसके बाद ऐसे लिखेगा, एक लिखना है एक गुण में, तीन गुण आएगा, बस ये दो चीजें आएंगी तेरे पास और पेपर में नहीं आता। उसके बाद बात करते हैं हम दमार ताल की। दमार ताल में पहली घर में 5 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। सबसे आसान याद करने के लिए। अब सुन मेरी बात, ताल पर नीचे हेडिंग डाल के नीचे लिखना, एक्सप्लेनेशन देगा, फिर उसके नीचे ताल लिखेगा कैसे करना है, तुमको बजा के बता दूं तुमको याद रहे। मेरे भाई अब सुन, ताल धमार की 14 मात्राएं होती हैं। जब ताल में 10 थी, रूपक में 7 थी, और धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा 2 का, तीसरा 4 का, तीसरा 3 का और चौथा 4 विभाग मात्राओं का होता है। पहले 6 और 11वीं मात्रा पर ताली तथा 8वीं मात्रा पर खाली। इस ताल में दमार गाया किया जाता है। यह शास्त्रीय संगीत की ताल है। इस ताल को पखावज पर खेल बजाया जाता है। ध्यान से सुनना, मैं बहुत राम से बहुत लंबी वीडियो बना रहा हूँ जान के कि तुम कर लोगे थोड़ा बहुत। देख मेरे भाई, मैं तुमको मात्राएं पहले देख ली, पेपर में कैसे लिखना है, मात्राएं आगे की चीज, बोल फिर आगे, फिर चिन्ह ये चीज, ठीक है मेरे भाई। अब एक गुण देखते हैं कैसे बोलते हैं। क से शुरू होएगा, क धी ट, रुक जा ध्यान से, एक बार गलती होगी मेरे से, सॉरी। क धी ट धी आ, मतलब कुछ नहीं है ऐसे यहाँ पे। अवग्रह है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ डैश का सिंबल लगाना होता है। फिर उसके बाद 8वीं मात्रा पर खाली होता है मेरे भाई, खाली होता है, क्या होता है, खाली होता है मेरे भाई। ग टी त, ठीक है। उसके बाद टी ट त और फिर से सम, मतलब खाली लगाना है। अब स्टार्टिंग से दोबारा बोलते हैं, क धी ट ध आ ग ती ट त और आ, ठीक है मेरे भाई, ऐसे रखना है। ये सारी एक गुण होगी, फिर उसके बाद तेरे को 2 गुण भी करनी है, तीसरी गुण भी करनी है। 2 गुण में क्या है, ऐसे क्या करना होता है इनमें, एक गुण बता रहा है तू। देख मेरा एक गुण बताया ना तेरे को, क ध, 2 गुण में क और ध, 2 मात्राएं एक साथ बोली जाएंगी, एक स्वर में, एक मात्रा में। 2 मात्राएं एक गुण की एक साथ बोली जाती है 2 गुण में। 3 गुण में 3 मात्राएं एक साथ बोली जाती है एक मात्रा में, ठीक है मेरा भाई। और इसके बाद आते हैं तानपुरा का परिचय। मेरे भाई बहुत आसान चीज है, तो समझिएगा। और इसके नोट्स तुम लोगों को मैं नहीं दे सकता, यहीं पे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, तो ले लो फटाफट, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आते हैं तानपुरे का परिचय कैसे होता है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले तुमको शॉर्ट नोट्स में बता देता हूँ, सिंपल परिचय में। ये वाला चैप्टर तुम्हारा अभी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में तुम्हारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल तुम्हारे 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, पेपर से पहले सारा काम करा दूंगा। ओ तुम्हारे तो पेपर भी तो है, बैंड बजी पड़ी है तुम लोगों की, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी कितनी बैंड बजी पड़ी है। अरे स्वाद कैसा लगे, जब पहले कह रहे थे ना पढ़ लो, उस टाइम लिख पे पढ़ा गया। हाँ बैंड बज रही है तुम लोगों की। प्राचीन नाम तंबूरा कहते हैं तानपुरे को, ठीक है। आविष्कार तंबूरा गंधर्व ने किया था। उसके बाद में तुमको सेंटेंस बोल के दिखाता हूं। सबसे पहले नोट्स पकड़ो, ये लो पकड़ो। अब सुनो मेरी बात। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है, जिससे माना जाता है कि यह वाद्य और आविष्कार तंबूरा नामक गंधर्व ने किया था। तानपुरे का वर्ण सबसे पहले पंडित अहबोल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत पराजीत में मिलता है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। प्राचीन मूर्तियों में वाणी के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। चित्र मिलते हैं, अगर तुम अपनी भाषा में थोड़े बहुत वर्ड पता होगे तुम बता सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक तुमको यहां से नहीं बताता, तुम लोगों को ना स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, पहले ये ट्यूनिंग याद कर लेना, इसको याद करो ढंग से, ये पेपर में आती है 100% पक्का। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम लोगों को। मैंने ट्रिक भी लिखी थी नीचे सारी, कि ट्रिक हर एक चीज लिखी थी। तानपुरे के 4 तारें होती हैं, जिसमें पहली तार मध्र प पर, या जिस स्वर में प स्वर
वर्जित होता है उसमें मध्य म से मिलाई जाती है। कुछ स्वरों में म और प दोनों ही वर्जित होते हैं, जिसमें जैसे मारवे पुरिया, पूरे याद कर लो क्योंकि और चीजें तुम्हें बोलनी नहीं जानी, मैं एक दिन पहले आदि। तो पहली ता को मृद नी से मिलाया जाता है। 2 से 3 तार मध्य स पर और चौथी तार को मध्य स पर मिलाया जाता है। मध्य और मध्य समझ लेना, मध्य तो देख मेरे भाई है दूसरी और तीसरी तार का, मध्य है चौथी तार का, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तानपुरे के जो फीचर्स हैं वो तुम्हें बता देता हूँ, मतलब तानपुरे के जो पार्ट्स है ना वो तुम्हें बता देता हूँ। तंबूरा, तबली, ब्रिज, सूत की धान है, और तो ये छोड़ो होने का नहीं याद, डांड, गुल्ला, अट्टी, खुटिया, तार गहना, तार महक मनके, पतिया। 13 चीजें हैं, 12 याद कर लेना, बथेरी है, ठीक है। उसके बाद तुमको डिफरेंस भी याद करवाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, तुमको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, बस ध्यान से स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट खत्म होएगा। ये नीचे वाला पढ़ा रहा हूँ, ऊपर वाला अपने आप पढ़ना। क्यों? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, रट्टा मारने वाला मैं बोल लूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। क्यों? आधा तो मैंने पढ़ा ही दिया। पता है क्या, आजकल 5 और 6 तारे वाले तानपुरे भी दिखाई में मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। 2 टाइप के तानपुरे होते हैं, महिला का तानपुरा और पुरुषों का, महिलाओं का तानपुरा और पुरुषों का तानपुरा। जिन जिन को मैं कह रहा हूँ ना, ये नोट्स को देख लो, अगले वीडियो में तुम लोगों को सारा मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ यार, मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। राग भैरव भी कराऊंगा अगले में, ये देखो राग भैरव भी कराऊंगा। उसके बाद ये तुम्हारा उसकी ट्यूनिंग से सारी, ठीक है। उसके बाद मैं राग, देखो फटाफट तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, पहले नोट्स बना लो, आराम में लेके सारी वीडियोस। ये लो पकड़ो 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 पकड़ो। अब 2 यूनिट तुम्हारी हो भी गई है। अब बची क्या है तुम्हारे पास, थोड़ा सी बचा है, वो मैं करा दूंगा। इतना गुलाम अली खां का ये पढ़ के आना मेरे पास, जब अगली वीडियो में आओगे, ये गुलाम अली खां का तो पढ़ के आओ, जाओ राधे राधे पढ़ के आना। समझ आया नहीं आया, काम तो चला रहा हूँ, नोट्स तो मिल रहे हैं ना, काम खत्म, बस जाओ।